देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताए जाने का एजेंडा कोई नई बात नहीं। बात चाहे भारत की हो या फिर पीएम मोदी के विदेशी दौरे की। पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताए जाने का एजेंडा भारत ही नहीं विदेशों में भी खूब चलाया जाता है। और भारत में ये काम कौन करता है, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। जबकि विदेशों में ये काम जहां लादेन और हाफिज सईद जैसों को खिलाने पिलाने वाला पाकिस्तान करता है, तो वहीं इल्हान उमर जैसी अमेरिकी सांसद भी मुसलमानों के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरती रही हैं। ऐसे मोदी विरोधियों को अब एक मुस्लिम ने करारा जवाब दिया है, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जो संभालते हैं केरल राज्यपाल की कमान। दरअसल पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताए जाने का एजेंडा भले ही खूब चलाया जाता रहा हो, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय की बहन बेटियों को असली न्याय किसी सरकार ने अगर दिलाया है तो वो मोदी सरकार ही है। क्योंकि मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले मुस्लिम महिलाओं का ऐसा हाल था कि उनका पति एक बार 3 तलाक बोल दे तो फिर उनकी जिंदगी मानो किसी झन्नुम से कम नहीं होती थी। लेकिन मोदी सरकार ने साल 2019 में कानून बनाकर 3 तलाक जैसी कुप्रथा पर ताला लगा दिया, जिससे मुस्लिम बहन बेटियों को भी 3 तलाक के दंश से आजादी मिल सके। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक कदम की अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जमकर तारीफ की है। इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, हम आज की तारीख में ईमानदारी के साथ इसका जो आंकलन होना चाहिए वो नहीं कर सकते। 40 साल गुजर जाने दीजिए, 40 साल के बाद की जो नस्ल होगी वो हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह देखेगी 1000 साल पहले की कुरीति, जिसके चलते महिलाओं का जीवन नरकीय हो गया था, जिसके चलते एक महीने में 500 तलाक होते थे। कितने बच्चे थे जिनका जीवन अंधकार में चला जाता था। ऐसे टूटे हुए परिवारों का 40 साल बाद आंकलन होगा कि ये इतना बड़ा रिफॉर्मिस्ट सुधारवादी कदम था। क्रांति शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारे देश में संक्रांति की कल्पना है, तो वो कितना बड़ा काम हुआ है इसको 40 साल बाद वालों पर छोड़ दीजिए। ये लोग तो तब भी यही कहते थे कि मुसलमान लोगों का नुकसान होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो कि खुद एक मुस्लिम हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन्होंने इसी शो में बताया, 2019 से आज हम जुलाई 2023 में बैठे हुए हैं। इन 4 सालों में जरा पता कीजिए कि तलाक की दरों में मुस्लिम समाज में कितनी कमी आई। तलाक पर प्रतिबंध नहीं है, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा। उसके नतीजे में 95% तलाक की दर में कमी आ गई। किसका फायदा हुआ? केवल मुस्लिम महिलाओं का नहीं, जो तलाक के बाद सड़कों पर आ जाती थी, वो बच्चे तलाक के कारण जिनका भविष्य अंधकार में चला जाता था, वही तो लाभान्वित हुए। और कौन लाभान्वित हुआ? और कहा यह जा रहा है कि इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दरअसल करीब 4 साल बाद 3 तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाली है, जिसके लिए लॉ कमीशन लोगों से सुझाव मांग रहा है। यूसीसी पर चर्चा के बीच छाए 3 तलाक कानून के मुद्दे पर कुछ ही दिनों पहले भोपाल में पीएम मोदी ने भी बयान दिया था। 3 तलाक के हिमायती लोगों को खूब लताड़ा था। जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं।
माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। आपको बता दें, इस देश में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर इस दंश से मुस्लिम बहन बेटियों को आजादी दिलाने का काम नहीं किया। यह काम मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद किया। 1 अगस्त साल 2019, यही तो वो दिन था जब देश की संसद ने मुस्लिम स्त्रियों के साथ न्याय किया। उन्हें उस न्याय की जंजीरों से छुटकारा दिलाया गया जिससे वो न जाने कितने युगों से बंधी हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर इस देश से मुस्लिम बहन बेटियों को आजाद कराया। मोदी सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जिस तरह से कह रहे हैं कि 40 साल के बाद की जो नस्लें आएंगी वो 3 तलाक रद्द करने के लिए पीएम मोदी को याद करेंगी, उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दें। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं।